हेलो स्टूडेंट्स, biology.com में आप सबका स्वागत है। आज हम हृदय की कार्यविधि का अध्ययन करने वाले हैं कि हृदय किस तरह कार्य करता है, वर्किंग ऑफ हार्ट समझने वाले हैं। और हार्ट की जो वर्किंग है, उसकी जो क्रियाविधि है, उसे हम कार्डियक साइकिल द्वारा समझते हैं। कार्डियक साइकिल या हृदय चक्र द्वारा समझा जाता है। कार्डियक साइकिल या हृदय चक्र द्वारा समझा जाता है। देखो, हमने देखा कि हृदय जो होता है एक पेशी जनित, हृदय जो होता है वो एक पेशी जनित प्रकार का होता है। मानव का हृदय मायोजेनिक प्रकार का होता है, यानी कि इसमें जो हृदय का जो स्पंदन बन रहा है वो स्पंदन पेशियों द्वारा ही बनाया जाता है। जो हार्ट बीट बनती है, वो हार्ट बीट का निर्माण, उसकी उत्पत्ति, वो उद्दीपन उत्पन्न कहाँ से होते हैं? वो पेशियों द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? पेशियों द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। तो हमारा हृदय, मानव का हृदय पेशी जनित होता है। और हृदय जो होता है वो एक तरह के पंप की तरह कार्य करता है। हृदय जो है एक पंप, एक प्राकृतिक पंप की तरह कार्य करता है। जैसे आपने ऑब्जर्व किया होगा, अपने घरों में जो है मोटर लगी हुई होती है पानी को ऊपर छत तक पहुंचाने के लिए। आपकी ज़मीन में जो आपने होद बना रखी है, उस होद से पानी को छत तक पहुंचाना है, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? पानी की मोटर जो है, एक पंप है, उसका प्रयोग करते हैं। वो क्या करता है? उस पानी को प्रेशर द्वारा ऊपर तक फेंकता है और वहाँ उस पानी को भर देता है। तो हमारा हृदय भी कुछ इसी तरीके से कार्य करता है, क्योंकि पूरी बॉडी में ब्लड को पहुँचाना है, सीधे सीधे नहीं, तो इसको प्रेशर द्वारा इसे पंप करके डालना होता है। और ये हार्ट यही का कार्य करता है। तो हमारा जो हृदय होता है वो एक पंपिंग ऑर्गन होता है। कैसा होता है? एक पंप की तरह कार्य करने वाला पंपिंग ऑर्गन होता है। कैसा होता है हमारा हृदय? पंपिंग ऑर्गन होता है। तो अब आप लोगों के जो दिमाग में एक जो मिसकंसेप्ट बैठा हुआ है कि जो हृदय होता है वो भावनाओं से जुड़ा हुआ होता है, प्रेम की भावनाओं से जुड़ा होता है, तो ये जो मिसकंसेप्ट है इसको दिमाग से बाहर निकाल दो। क्योंकि हृदय केवल और केवल आपके हृदय से ब्लड को पंप करता है, पूरी बॉडी में पहुंचाने का कार्य करता है। और इसका कार्य भावनाओं से संबंधित कुछ भी नहीं है। चाहे वो दर्द से संबंधित भावनाएं हो, चाहे वो प्रेम की भावनाएं हो, चाहे विराग की भावनाएं हो, ऐसा कोई भावनाओं का इसका कोई केंद्र नहीं होता है हृदय में। ठीक है, तो ये जो आपका कंसेप्ट आपके दिमाग में, उसे बाहर निकाल दीजिए। भावनाओं का जो केंद्र है वो हमारे मस्तिष्क में होता है। भावनाओं का नियंत्रण कहाँ से होता है? मस्तिष्क में होता है। मस्तिष्क में भी हाइपोथैलेमस, कौन? हाइपोथैलेमस आपकी उन भावनाओं का नियंत्रण करता है। थैलेमस, हाइपोथैलेमस, इनका कार्य यही होता है। ठीक है, तो हृदय का आपके प्रेम विराग से जो संबंध है उसे बाहर निकाल दीजिए, पहली बात। चलो, तो हृदय है क्या? हृदय एक प्रकार का पंपिंग ऑर्गन है। ये ब्लड को पंप करता है ताकि पूरी बॉडी तक यह पहुंच सके, बॉडी के हर एक हिस्से तक खून को पहुंचाया जा सके। ये कार्य करता है कौन? हृदय करता है, हार्ट करता है। ठीक है, तो हम पेशी जनित हृदय है, ये पंपिंग ऑर्गन की तरह कार्य करता है। अब ये कार्य करता कैसे है वो हमें समझना है। और कार्य करता है वो तो ठीक है, लेकिन उससे पहले ये इसमें कौन सी संरचनाएं हैं जो इन कार्यों के लिए उत्तरदायी है, पहले हम उन्हें समझते हैं। देखो, हमारा जो हृदय है, उस हृदय में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जो इसे कंडक्ट करने का कार्य करते हैं। इसमें हृदय में इस तरह के स्पंदन और शिथिलन जो है, अनुशिथिलन जो है, इसमें संकुचित होना और वापस फैलने के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसमें जो स्पंदन बनाने का कार्य करते हैं, कुछ ऐसी विशेष संरचनाएं होती है, कंडक्ट करती है, इसलिए उन संरचनाओं को कंडक्टिंग सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडक्टिंग सिस्टम कहते हैं। हृदय का चालन तंत्र कहते हैं। ये चालन तंत्र कहलाता है। चालन तंत्र कहलाता है। किसका? हृदय का चालन तंत्र कहलाता है। इस चालन तंत्र में कौन कौन सी संरचनाएं आती है?
इसमें आता है SA नोड, दूसरा इसमें आता है AV नोड, और कुछ फाइबर्स आते हैं जिसमें फाइबर्स ऑफ हिज या हिज के फाइबर, फाइबर्स ऑफ हिज, हिज एक वैज्ञानिक का नाम है, फाइबर्स ऑफ हिज और पुरकिंजे फाइबर, पुरकिंजे फाइबर्स, पुरकिंजे फाइबर्स। तो ये वो हार्ट के भाग हैं, हृदय के वो भाग हैं जो चालन तंत्र का निर्माण कर रहे हैं। यानी कि जो हृदय का जो स्पंदन हो रहा है, जो हार्ट बीट उत्पन्न होती है, इसका जो हृदय का संकुचित होना और हृदय का वापस अपने पूर्व अवस्था में अनुशीतलन होना, ये इनके द्वारा नियंत्रित होते हैं। कौन कौन सी संरचनाएं हैं? SA नोड, AV नोड, फाइबर्स ऑफ हिज और पुरकिंजे फाइबर्स। SA नोड, AV नोड, हिज के तंतु और पुरकिंजे तंतु, पुरकिंजे तंतु। SA नोड जो है इसका पूरा नाम और AV नोड का पूरा नाम आपको याद रखना है, बहुत से एग्जाम्स में सीधे सीधे पूछा जाता है। SA नोड को साइनो या सीनु एट्रियल, सीनु एट्रियल नोड कहते हैं, सीनु एट्रियल नोड, सीनु एट्रियल नोड कहते हैं, सीनु एट्रियल नोड, साइनो एट्रियल नोड। ठीक है, इसके अलावा दूसरा है AV नोड। AV नोड का पूरा है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। AV नोड का क्या नाम है? एट्रियो, V से है वेंट्रिकुलर नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, AV नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, AV नोड। इसके अलावा तीसरे हमने फाइबर्स ऑफ हिज और पुरकिंजे फाइबर। ये चार महत्वपूर्ण कारक हैं ये जो इस हृदय में स्पंदन, हार्ट बीट बनाने का कार्य करते हैं। क्योंकि ये सब इस हृदय के अंदर ही होते हैं, हृदय पेशियों के ही बने हुए होते हैं, इसीलिए तो हमारा जो हृदय है वो कैसा होता है? पेशी जनित होता है। पेशी जनित मतलब पेशियों द्वारा स्पंदन का निर्माण होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये होते कहाँ हैं। सबसे पहले बात करते हैं SA नोड की। SA नोड जो होता है, जो सुपीरियर वेना केवा जो होती है, सुपीरियर वेना केवा जो होती है, जहाँ दाएं आलिंद में खुल रही है, उसी के कुछ नज़दीक ये पाया जाता है। ये है SA नोड। SA नोड कहाँ होता है? जो सुपीरियर वेना केवा जो होती है, जो ऊर्ध्व महाशिरा जो होती है या अग्र महाशिरा जहाँ खुलती है दाएं आलिंद में, उसी के नज़दीक ये पाया जाता है SA नोड। ठीक है, इसके बाद में दूसरे की बात करते हैं AV नोड की। तो हमने देखा कि दोनों आलिंदों को पृथक करने वाली बीच में एक पट्ट पाया जाता है। ठीक है, जिसे इंटर एट्रियल सेप्टम कहते हैं, अंतर आलिंद पट्ट कहते हैं। दोनों आलिंदों को पृथक करने वाला इस तरह एक संरचना होती है जिसे अंतर आलिंद पट्ट कहते हैं। तो इस पट्ट के निचले वाले भाग में जहाँ ये दोनों आलिंद और निलय भी पृथक होते हैं, लगभग उस स्थान पर ये पाया जाता है AV नोड। ठीक है, यहाँ क्या पाया जाता है? AV नोड पाया जाता है। ठीक है, फिर इस AV नोड से दोनों जो निलय है उनको पृथक करने वाला जो पट है, जिसे क्या कहते हैं? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, अंतर निलय पट। इस निलय पट से दोनों ओर, इसके दोनों ओर लगभग इस तरह इसी से होते हुए कुछ तंतु निकलते हैं जो AV नोड से निकलते हैं। इन तंतुओं को जो है वो फाइबर्स ऑफ हिज कहते हैं। हिज के बंडल, हिज के जो तंतु है वो कहते हैं। फिर ये तंतु पूरी निलय की दीवारों में फैल जाते हैं, पूरे निलय की दीवारों में इस तरह फैल जाते हैं। निलय की जो दीवार है उन दीवारों में ये फैल जाते हैं
और जब ये तंतु इस पूरे नीले की दीवारों में फैलते हैं तो इसे पुरकिंजे तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरकिंजे तंतु, फाइबर्स ऑफ पुरकिंजे या पुरकिंजे फाइबर कहते हैं। ठीक है, ये संरचनाएं आपको याद रखनी है। पहली बात, ऐसे नोड कहाँ होता है? सुपीरियर वेना केवा जहाँ ओपन होती है लगभग वहीं होता है। एवी नोड कहाँ होता है? जहाँ दोनों आलिंद पृथक करने वाला जो सेप्टम है उसके निचले भाग में लगभग एवी नोड पाया जाता है। एवी नोड से फिर तंतु निकलते हैं जो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम के नज़दीक होते हैं, वो फाइबर्स ऑफ हिज कहलाते हैं। और ये जब पूरी दीवार में जब फैल जाते हैं नीले की, ठीक है, तब उसे ये छोटे छोटे तंतु पुरकिंजे तंतु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पुरकिंजे तंतु कहलाते हैं। अब ये सारे कार्य जो है वो यहीं से होते हैं। अब जब स्पंदन जो होता है वो यहाँ से उत्पन्न होता है, ऐसे नोड से। ऐसे नोड में एक आवेग उत्पन्न होता है। क्या होता है? एक एक्शन पोटेंशियल, एक आवेग उत्पन्न होता है। वो आवेग जो है वो दोनों आलिंदों में तुरंत फैलता है और आलिंदों को संकुचित करता है। ऐसे नोड ने क्या किया? एक आवेग बनाया और इससे क्या होगा कि आलिंद जो है वो संकुचित होते हैं। आलिंद क्या होते हैं? संकुचित होते हैं, यानी कि उनका व्यास जो है या यूं कहें उनका आयतन कम होता है, वो सिकुड़ते हैं, उसे संकुचन कहते हैं। ठीक है, और संकुचन को हम यहाँ हार्ट में सिस्टोल कहते हैं। क्या कहते हैं? जब हार्ट जो है यूं संकुचित होता है उसे सिस्टोल कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टोल या प्रकुंचन। ठीक है, तो ऐसे नोड में जैसे ही आवेग उत्पन्न हुए दोनों आलिंद जो है वो संकुचित होते हैं, जिससे इनका आयतन कम हो जाता है और प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, अभी सिर्फ मैं इतना समझा रहा हूँ, फिर इसमें ब्लड किस तरह फ्लो होता है वो भी हम समझेंगे। ठीक है, और जब ये नॉर्मल होते हैं, वापस अपनी सामान्य अवस्था में आते हैं, फैलते हैं, तो उसे डायस्टोल कहते हैं। क्या कहते हैं? डायस्टोल कहते हैं। तो ऐसे नोडों में जैसे ही आवेग उत्पन्न हुआ, ऐसे नोड में वो आवेग ने दोनों आलिंदों को छोटा कर दिया, उनका आयतन कम कर दिया, जिसे सिस्टोल कहते हैं। ये सिस्टोल जैसे ही पूरा होता है लगभग एवी नोड तक ये आवेग पहुंच जाते हैं। अब ये आवेग कहाँ पहुंच जाते हैं? एवी नोड तक पहुंच जाते हैं। एवी नोड इन आवेगों को तुरंत जो है हिज, जो फाइबर ऑफ हिज है, इनसे होते हुए कहाँ पहुंचा देता है? पुरकिंजे फाइबर्स में पहुंचा देता है। और उससे ये जो निलय है इनकी दीवारों में भी संकुचन होता है और निलय भी फिर सिस्टोल करता है, यानी कि निलय भी छोटा होता है, संकुचित होता है, तो उसका आयतन कम हो जाता है। आयतन कम होगा तो इनमें प्रेशर डेवलप होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा और ब्लड आगे फ्लो हो जाएगा। ठीक है, इस तरह ये क्रिया होती है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो ये सारा कार्य किनके द्वारा हो रहा है? ये सारा हार्ट को संकुचित करने का कार्य ऐसे नोड, एवी नोड और बंडल ऑफ हिज या फाइबर्स ऑफ हिज और पुरकिंजे फाइबर द्वारा ये कंट्रोल होता है पूरा हृदय का चालन। इसीलिए इन्हें कंडक्टिंग सिस्टम या चालन तंत्र कहते हैं। कंडक्टिंग सिस्टम या चालन तंत्र कहते हैं। अब हम समझते हैं कि आखिर ये क्रिया होती कैसे है और कैसे कैसे, और इस क्रिया को समझने के लिए हम कार्डियक साइकिल द्वारा इसे हम समझते हैं। इसे किसके द्वारा समझते हैं? हृदय चक्रिया कार्डियक साइकिल, हृदय चक्रिया कार्डियक साइकिल। ठीक है, तो हृदय का एक बार जो धड़कना होता है, एक बार जो उसमें जो संकुचन और जो शिथिलन होता है उसे हार्ट बीट कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्ट बीट कहते हैं, हृदय की धड़कन कहते हैं। हार्ट बीट या हृदय की धड़कन कहते हैं। और जनरली आपको छोटी कक्षाओं में ये बात तो पता चल चुका होगा कि मानव में हृदय की धड़कन औसतन कितनी होती है? 72, यानी कि मनुष्य का हृदय 72 बार धड़कता है पर मिनट, 1 मिनट में। यानी कि अगर मेरे हृदय की बात करूं तो मेरा हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, या यूं कहे उसमें 72 बार सिस्टोल और डायस्टोल होते हैं। ठीक है, 72 बार उसमें क्या होते हैं? सिस्टोल और डायस्टोल की क्रिया होती है। यानी कि ये 72 बार क्या होगा? इसका संकुचन होगा, फिर फैलेगा, फिर संकुचन होगा, फिर फैलेगा। सिस्टोल, संकुचन, वापस होना, फैलना, डायस्टोल। ये कितनी बार होता है? 72 बार होता है। ठीक है,
फिर बात करते हैं कार्डियक साइकिल क्या होता है। हार्ट बीट समझ में आ गई। हार्ट बीट क्या होती है? हार्ट बीट हृदय का ये जो संकुचित, क्रमिक रूप से इस तरह संकुचित और अनुशीतलित होना ही हार्ट बीट कहलाता है, जो कितना होता है 72 पर मिनट होती है। आपने डॉक्टर को देखा होगा कि उसके जो है गले में हमेशा एक विशेष संरचना लटकी रहती है, जिसकी सहायता से आपके वो यहाँ सीने पर या पीठ पर लगाकर हार्ट बीट को सुनता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है? स्टेथोस्कोप कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टेथोस्कोप। उसकी सहायता से हार्ट बीट जो होती है, उसकी साउंड्स जो उत्पन्न होती है, उसे सुना जाता है। ठीक है, अभी हम साउंड्स भी देखेंगे कि हार्ट बीट के दौरान साउंड्स उत्पन्न होती है। ठीक है, अब बात करते हैं, अब शुरू करते हैं हम कार्डियक साइकिल क्या होता है। कार्डियक साइकिल, ठीक है, कार्डियक साइकिल क्या होता है? एक हार्ट बीट में, अभी हमने देखा 1 मिनट में तो 72 बार हो रहा है, लेकिन सिर्फ एक हार्ट बीट में हृदय में क्या क्या क्रमिक परिवर्तन हुए हैं, उन परिवर्तनों को हृदय चक्र कहते हैं। समझ में आई बात? या यूं कहें, एक बार एक हार्ट बीट शुरू हुई, ये फर्स्ट हार्ट बीट है, ये HB जो मैं लिख रहा हूँ हार्ट बीट, फर्स्ट हार्ट बीट, उसके बाद में दूसरी हार्ट बीट, फिर ऐसे तीसरी हार्ट बीट स्टार्ट होगी। तो पहली हार्ट बीट और दूसरी हार्ट बीट के बीच में हृदय में क्या क्या क्रमिक परिवर्तन हुए, क्या क्या चेंज हुए हैं सिस्टमेटिकली, इसमें जो क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं, उन सभी को हार्ट कार्डियक साइकिल कहते हैं। तो इसमें जो चेंजेज हो रहे हैं, क्या क्या एक परिवर्तन आ रहे हैं, उन सभी को उसी को क्या कहते हैं? कार्डियक साइकिल कहते हैं। तो यह सीधे कह सकते हैं भाई ये एक हार्ट बीट ही हुई, तो एक हार्ट बीट में हृदय में होने वाले जो सिस्टम जो है, उसमें जो क्या क्या प्रक्रियाएं होने वाली है, उन प्रक्रियाओं को कार्डियक साइकिल कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। एक धड़कन में, एक हार्ट बीट में हृदय में क्या प्रक्रियाएं हो रही है, कौन कौन सी क्रियाविधि हो रही है, कौन से प्रक्रम हो रहे हैं, उन प्रक्रमों को ही कार्डियक साइकिल द्वारा दर्शाते हैं। किसके द्वारा दर्शाते हैं? कार्डियक साइकिल द्वारा, कार्डियक साइकिल द्वारा। और हमने देखा एक हार्ट बीट में वास्तव में 2 काम हो रहे हैं, सिस्टोल की क्रिया हो रही है और डायस्टोल की क्रिया हो रही है। तो एक हार्ट बीट में भी हम कह सकते हैं कि एक हार्ट बीट में, या यूं कहें एक कार्डियक साइकिल में सिस्टोल और डायस्टोल की क्रिया होती है क्रमिक रूप से। ठीक है, क्रमिक रूप से सिस्टोल और डायस्टोल की क्रियाएं चलती रहती है। प्रकुंचन और अनुशीतलन की क्रियाएं एक के बाद यूं चलती रहती है। ठीक है, एक कार्डियक साइकिल में सिस्टोल और डायस्टोल की क्रियाएं हो रही है लगातार। ठीक है, तो एक हार्ट बीट कह दो, उसमें हृदय में जो जो परिवर्तन हो रहे हैं, उन परिवर्तनों का जो क्रमिक तंत्र है, उसे ही हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियक साइकिल कहते हैं। ठीक है, अब इसे समझने के लिए, कार्डियक साइकिल को और डिटेल से समझने के लिए आलिंदों में किस तरह हो रहा है, निलयों में किस तरह हो रहा है, वो देखते हैं। तो इस आधार पर फिर जो सिस्टोल और डायस्टोल है वो आलिंद में भी होगा, निलय में भी होगा। तो इस तरह ये टोटल 4 हो गए। ठीक है, एक हो गया एट्रियल, यानी कि आलिंद में सिस्टोल होगा, आलिंद में पहले डायस्टोल हम समझते हैं, डायस्टोल, एट्रियल डायस्टोल, जिसमें आलिंद जो है वो अनुशीतलित अवस्था में, रिलैक्स, विश्राम की अवस्था में। फिर उसके बाद में दूसरा काम जो होगा वो, अब एट्रियम थोड़े से संकुचित होंगे तो उसे एट्रियल सिस्टोल कह देंगे। फिर उसके बाद में जैसे ही ये संकुचन खत्म होता है, निलय जो होते हैं वो भी संकुचित शुरू कर देते हैं। निलय के संकुचन को वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल कह देंगे। फिर जब ये संकुचित होके थक गए तो थोड़ा सा आराम करेंगे, तो जब ये आराम करेंगे तो इसे वेंट्रिक्यूलर डायस्टोल कहेंगे। तो आराम वाली अवस्था को डायस्टोल और काम वाली अवस्था को सिस्टोल कहते हैं। आप तो ऐसे समझो, आराम जब करेगा हार्ट तो उसे डायस्टोल कहते हैं, जब थोड़ा सा काम करता है तो उसे सिस्टोल कहते हैं। और यहाँ जो है, यहाँ 2 है,
आलिंद और निलय दोनों ये एक साथ काम करते हैं, दोनों आलिंद एक साथ काम करते हैं, दोनों निलय एक साथ काम करते हैं। तो जब आलिंद काम आराम कर रहा है तो उसे आलिंद का प्रकुंचन, फिर जब आलिंद थोड़ा सा काम करता है तो आलिंद का अनुशीतलन, उसके बाद में आलिंद प्रकुंचन, ठीक है, जब थोड़ा सा काम करेगा। फिर निलय काम करेगा तो निलय प्रकुंचन, फिर निलय आराम करेगा तो निलय अनुशीतलन, डायस्टोल होता है अनुशीतलन, ठीक है। तो आराम होता है डायस्टोल और काम होता है सिस्टोल, ठीक है। तो ये चार है। अब इन चारों को यहाँ कैसे कैसे हो रहा है वो और देखते हैं। देखो हमने क्या देखा कि ये जो महाशिराएं हैं, कौन कौन सी महाशिरा, सुपीरियर वेना केवा, अग्र महाशिरा और पश्चिम महाशिरा और हृदय शिरा, तीनों के तीनों आकर यहाँ ब्लड डाल देती है। कहाँ डालती है ब्लड? हम सबसे पहले बात कर रहे हैं एट्रियल डायस्टोल की। डायस्टोल में अभी आलिंद आराम की अवस्था में, रिलैक्स अवस्था में। रिलैक्स अवस्था में क्या होता है, इनका आयतन ज़्यादा होता है, फैले हुए होते हैं। जब फैले हुए होते हैं तो ब्लड आता है, ब्लड जो यहाँ जो है ब्लड वो डीऑक्सीजनेटेड है। कैसे है? डीऑक्सीजनेटेड है, डी ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। तो कहाँ से आ रहा है? बॉडी, पूरी बॉडी से आ रहा है। पूरी बॉडी में सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा और हृदय शिरा ब्लड लाकर डाल रही है। कहाँ? दाएं आलिंद में, ठीक है। कैसा? डीऑक्सीजनेट। तो इधर भी तो काम हो रहा है, दोनों आलिंद एक साथ आराम करेंगे। उसमें जो है वो इन फुफ्फुस शिराओं द्वारा पल्मोनरी जो वेन्स होती है वो कैसा ब्लड लेके आती है? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है। और कहाँ आकर डाल रही है? बाएं आलिंद में, ठीक है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो आकर गिर रहा है दाएं आलिंद में, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ रहा है? बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद में, लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। इस समय निलय जो होते हैं वो भी थोड़ा सा प्रेशर जो होता है इसमें, उस समय वो संकुचन की अवस्था कर रहा होता है, तो इनका प्रेशर ज़्यादा होता है। इस वजह से ये जो ट्राइकस्पिड वॉल और बाइकस्पिड वॉल बंद होते हैं। लेकिन जैसे जैसे इनमें ब्लड भरता जा रहा है, अब मैं इसे थोड़ा सा इस तरीके से बनाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इसमें ब्लड भरते हैं तो धीरे धीरे ये अभी यहाँ से बंद है, क्लोज है दोनों के दोनों, धीरे धीरे इनमें आकर ब्लड भर रहा है। इस तरीके से ब्लड भर रहा है इनमें। इधर कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड है, और इधर कैसा है? ऑक्सीजनेटेड है। अब जब ब्लड भरेगा तो ये जो ट्राइकस्पिड वॉल और जो बाइकस्पिड वॉल है इन पर प्रेशर बढ़ेगा। ब्लड भर रहा है, अनुशीतलन अवस्था ही चल रही है, एट्रियल डायस्टोल ही चल रहा है, ध्यान रखना। ब्लड भरेगा, इसमें जब रक्त भरेगा तो यहाँ ये दबाव उत्पन्न करेंगे ट्राइकस्पिड वॉल और इधर बाइकस्पिड वॉल पर, ठीक है। जब और ब्लड भरेगा तो फिर इन पे ये दबाव इतना बढ़ जाएगा, ये दबाव इतना बढ़ जाएगा कि ये ट्राइकस्पिड वॉल और बाइकस्पिड वॉल मजबूरी में आखिरकार खुल ही जाएंगे, दबाव सहन नहीं करेंगे। दबाव सहन इन्होंने किया नहीं और ये खुल गए, और खुलते ही ब्लड कहाँ पहुँच गया? ब्लड पहुँच गया निलयों में। कहाँ पहुँच गया? निलय में पहुँच गया। ये कभी अभी आराम की अवस्था में ही हो रहा है ये काम, और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। जब हार्ट अच्छी तरीके से काम, अपना हृदय अगर फिर भी काम नहीं कर रहा तो भी ये जो विश्राम अवस्था में भी हम लगभग 75% ब्लड इस तरह पहुंचा देते हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है एक मरीज के लिए। चलो, तो एट्रियल डायस्टोल की क्रिया में क्या हुआ कि ब्लड रिलैक्स अवस्था में थे आलिंद, फिर भी इनमें ब्लड धीरे धीरे भर रहा है और धीरे धीरे भर रहा है। उस भरने का प्रेशर ही इतना हुआ कि ट्राइकस्पिड वॉल और बाइकस्पिड वॉल खुल गए। खुलते ही निलयों में आ गया ब्लड, इधर दाएं निले में आ गया, इधर बाएं निले में आ गया। अब जो है वो यहाँ भरना शुरू हो गया। तो लगभग 75% ब्लड आलिंदों में जो पहुंचा था उसका 75% हिस्सा कहाँ पहुंच गया? निलयों में आ जाता है दोनों, ठीक है। अब यहाँ ऐसे नोड जो था, उस ऐसे नोड में अगली क्रिया होगी सिस्टोल की। तो एट्रियल डायस्टोल में हमने क्या देखा
कि आलिंद रिलैक्स अवस्था में है, इनमें ब्लड लाया जा रहा है, इधर अशुद्ध रुधिर लाया जा रहा है, आप कहें सीधे शब्दों में इधर शुद्ध रुधिर लाया जा रहा है। इनके दबाव से ट्राइकस्पिड वॉल और बाइकस्पिड वॉल आखिरकार खुल जाते हैं और 75% ब्लड यहाँ पहुँचा देते हैं, कहाँ, निलियों में पहुँचा देते हैं। ठीक है, ये एट्रियल डायस्टोल की क्रिया थी। ये जो एट्रियल डायस्टोल होता है वो 0.7 सेकंड का होता है। कितना होता है? 0.7 सेकंड का होता है। ये बड़े होते हैं, इनका व्यास ज़्यादा होता है तो आराम भी ज़्यादा करते हैं, आराम 0.7 सेकंड का करते हैं। ठीक है, यहाँ एक चीज़ और आप समझ लें साथ के साथ, चूँकि हार्ट बीट 72 पर मिनट होती है, तो अगर हम एक हार्ट बीट का टाइम निकालें, एक हार्ट बीट का टाइम निकालना हो तो 60 में आप 72 का भाग देंगे। ये तो 1 मिनट का है ना, मुझे सिर्फ एक हार्ट बीट का टाइम निकालना है तो टाइम में 72 का भाग देंगे तो ये 0.8 सेकंड आएगा। यानी कि एक हार्ट बीट 0.8 सेकंड की होती है। और हमने अभी क्या कहा, एक हार्ट बीट में क्या क्या परिवर्तन होते हैं उसी को कार्डियक साइकिल कहते हैं। मतलब कार्डियक साइकिल जो होता है उसका टाइम भी 0.8 सेकंड होता है। ठीक है, यानी कि सिस्टोल और डायस्टोल की क्रिया टोटल 8 सेकंड की 0.8 सेकंड की होगी। तो हमने क्या देखा, आलिंद 0.7 सेकंड तक तो आराम करता है और उसमें भी काम हो रहा है, देखो इनडायरेक्टली सही लेकिन काम हो रहा है। अब ऐसे नोड जो है, जब ब्लड यहाँ तक बढ़ जाता है तो ऐसे नोड एक्टिव होता है, स्पंदन उत्पन्न करता है, वो आवेग उत्पन्न करता है और आवेग से आलिंद संकुचित होते हैं, इनका आयतन कम होता है, सिकुड़ते हैं। और इस सिकुड़ने की क्रिया को सिस्टोल कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टोल। किसका? एट्रियल, आलिंदों का सिकुड़ना हो रहा है। ये सिकुड़ने का काम सिर्फ थोड़े समय ही करता है। कितना? 0.1 सेकेंड ही करता है, 1 सेकेंड, क्योंकि इनका टोटल 0.8 ही होना चाहिए। जब 0.7 सेकेंड तक ये आराम कर रहे हैं तो 0.1 सेकेंड ही काम करेंगे, हो गया टोटल 8। ठीक है, तो अब सिस्टोल की क्रिया होगी, आलिंद संकुचित होंगे और इसमें जो शेष 25% ब्लड बच गया था, शेष 25, क्योंकि 75% तो आ गया, शेष 25% जो बच गया था उसे ये दबाव के साथ निलियों में डाल देंगे। कहाँ डाल देंगे? निलियों में डाल देंगे। क्योंकि आप देखिए, सीधे से समझिए, एक पॉलीथीन की थैली में आप पानी डालें और उसको आप दबाओगे तो पानी ऊपर आता है कि नहीं? बस वही काम यहाँ हो रहा है। दबाव अगर डालेंगे तो प्रेशर बनेगा ब्लड पर, वो प्रेशर ने उसे क्या किया, ट्राइकस्पिड वॉल बाइकस्पिड वॉल पहले ही खुले थे, उसके प्रेशर से अब ये सारा जो 25% ब्लड था वो कहाँ पहुँच गया? निलियों में आ गया। ये काम हुआ एट्रियल सिस्टोल के टाइम। ठीक है, अब एट्रियल सिस्टोल के काम हो गए तो अब होगा क्या काम होगा? अब चूंकि यहाँ भर गया है तो अब ये जो आवेग था जो ऐसे नोड से बना था वो आवेग एवी नोड तक पहुँच गया। एवी नोड ने हिज के बंडल के द्वारा पुरकिंजे तंतुओं को ये मैसेज भेज दिया कि भैया खून आ चुका है पूरा, तुम भी अपना काम करो। तो ये अपना काम शुरू कर देते हैं, ये नीले की दीवारों को ये संकुचित करते हैं। ठीक है, जब नीले की दीवारें संकुचित होंगी तो इसका आयतन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आयतन कम होता है तो प्रेशर बढ़ता है। आयतन देखो P बराबर होता है 1/V। P और V में ये संबंध होता है, आयतन बढ़ता है तो प्रेशर कम होता है, उल्टा संबंध होता है। आयतन कम करोगे प्रेशर बढ़ेगा, आयतन बढ़ाओगे प्रेशर कम होगा, उल्टा होता है। ठीक है, तो हुआ क्या, यहाँ आयतन कम हो गया तो प्रेशर यहाँ ज़्यादा बढ़ गया और इससे ही कहते हैं सिस्टोल। वही संकुचित होना, संकुचित यहाँ हो कौन रहा है? नीले हो रहे हैं, वेंट्रिकल्स हो रहे हैं, तो इसे वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल कहते हैं। क्योंकि हमने देखा था कि नीलियों की दीवारें मोटी होती है, दीवारें मोटी होती है तो संकुचन भी ये ज़्यादा जोर से करते हैं, खींच के संकुचन करते हैं और इनके संकुचन का टाइम भी इसलिए ज़्यादा होता है, 0.3 सेकेंड। कितना होता है? 0.3 सेकेंड तक ये संकुचित होते हैं। और अब इस संकुचन से हुआ क्या?
इस संकुचन से हुआ ये कि दो काम होंगे। जब वेंट्रिकुलर जब सिस्टोल होगा, जब निलय संकुचित होंगे, तो निलय के संकुचन के समय दो काम होते हैं। दो कौन कौन से होते हैं? जब निलय प्रेशर लगा रहा है तो ये क्या करते हैं, एक प्रेशर तो यहाँ क्रिएट होता है और एक प्रेशर यहाँ क्रिएट होता है, यहाँ भी इसी तरीके से और यहाँ। तो यहाँ जो दो तरह के वॉल थे, एक तो ये ट्राइकस्पिड वॉल और बाइकस्पिड वॉल। इसके अलावा जो पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी ट्रंक पर जो ये पल्मोनरी वॉल है यहाँ पर, और इधर अवोर्टा जो महाधमनी है इस पर जो अवोर्टिक वॉल है यहाँ पर प्रेशर जनरेट होते हैं। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये वाला जो ट्राइकस्पिड वॉल पर जो काम कर रहा था, ये ट्राइकस्पिड वॉल को ऊपर धक्का देता है, जिससे ट्राइकस्पिड वॉल जो है वो बंद हो जाते हैं एक तरीके से, और इधर बाइकस्पिड वॉल को ये बंद कर देते हैं। ठीक है, यही प्रेशर जो है वो क्या काम करेगा, बाइकस्पिड वॉल को बंद कर देगा। जब दोनों वॉल बंद हो गए तो फायदा क्या हुआ, आलिंदों से जो ब्लड नीचे आया था, अब जो नीचे ब्लड आएगा वो वापस यहाँ नहीं जा सकता, वापस आलिंदों में नहीं जा सकता, फायदा हुआ। लेकिन दूसरा प्रेशर यहाँ वाल पर जनरेट हुआ। जब वाल पर इस तरह ब्लड प्रेशर डाल रहा है तो होगा क्या, अब ये जो ब्लड जो नीलों में भरा हुआ था, ये प्रेशर के साथ ये गेट हो गया बंद। अब सिर्फ एक ही गेट खुले हैं, इसमें इस नीले के लिए ये गेट खुल गया, बाएं नीले के लिए ये गेट खुल गया, प्रेशर बना। प्रेशर बनते ही ये ब्लड पहुंच गया इधर और ये ब्लड पहुंच गया इधर। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, नीले दाएं नीले जो था उस दाएं नीले से तो ब्लड कहाँ पहुंच जाएगा, फेफड़ों में पहुंच जाएगा, और बाएं नीले से ये जो महाधमनी है, महाधमनी कहाँ लेकर जाती है, बॉडी में, पूरी बॉडी में ब्लड इधर पहुंच जाएगा प्रेशर के साथ, दबाव के साथ। तो हुआ क्या, हमने देखा कि ऐसे नोड के प्रेशर से एवी नोड में बना, एवी नोड ने पुरकिंजे फाइबर को आखिरकार दबाव बनाने के लिए बताया। उससे हुआ क्या, निलय संकुचित हुए। निलय संकुचन यानी कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकंड का हुआ, और उसमें हुआ क्या, ट्राइकस्पिड वॉल बंद हो गए, बाइकस्पिड वॉल बंद हो गए। खुले कौन से, इसमें ये जो पल्मोनरी वाल्व है वो खुल गया, इधर से अवोर्टिक वाल्व जो है वो खुल गया, यहाँ से ब्लड इस फुफ्फुस धमनी द्वारा फेफड़ों तक पहुँच गया, और यहाँ महाधमनी द्वारा शरीर तक पहुँच गया ब्लड, पूरे शरीर को ये ब्लड सप्लाई हो जाता है इस दबाव। अब जब चूँकि वेंट्रिकुलर जो निलय थे उन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा काम किया, 0.3 सेकंड तक काम किया है, तो अब थोड़ा ये आराम करेंगे, वापस अपनी सामान्य अवस्था में आते हैं, रिलैक्स अवस्था में आते हैं। और इस रिलैक्स अवस्था में आने को क्या कहते हैं, वेंट्रिकुलर डायस्टोल कहते हैं। डायस्टोल रिलैक्स होना, और चूंकि 0.3 सेकंड तक काम कर चुका तो अब रिलैक्स 0.5 सेकंड ये करेगा। तो टोटल 8 होना चाहिए, 0.8 होना चाहिए, चाहे वो एट्रियल का हो चाहे वेंट्रिकल्स का हो। ठीक है, तो 0.5 सेकंड तक ये आराम करेगा। फिर वापस वही क्रिया होगी, एट्रियल डायस्टोल होगा, फिर एट्रियल सिस्टोल होगा, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, फिर वेंट्रिकुलर डायस्टोल, अगला हृदय चक्र में होगा, फिर इसी तरह होगा, फिर तीसरा हृदय चक्र, इस तरह हृदय चक्र जो है चलता है। अब यहाँ ये बात भी आपको समझनी है, ठीक है, कि जैसे ही यहाँ अभी हमने तीसरे चरण में क्या देखा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के समय, वेंट्रिकुलर जब सिस्टोल होता है उस सिस्टोल के टाइम में हमने देखा कि ट्राइकस्पिड वॉल और बाइकस्पिड वॉल बंद होते हैं दबाव के साथ, और जैसे ही ये बंद होते हैं तो एक साउंड जनरेट होती है जिसे हार्ट साउंड कहते हैं, हार्ट साउंड। और ये पहली हार्ट साउंड है, जब ट्राइकस्पिड वॉल और बाइकस्पिड वॉल बंद होते हैं तो ये पहली हार्ट साउंड होती है। मैं इसे यहाँ समझाता हूँ। देखो हमने क्या देखा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के समय जब ब्लड यहाँ अंदर आया तो इसने प्रेशर बनाया ट्राइकस्पिड वॉल और बाइकस्पिड वॉल पर। ये प्रेशर के साथ दोनों वाल्व बंद हो जाते हैं, और इन वाल्व के बंद होने के दौरान आप एक दिमाग में ये भी बैठा लें
कि साउंड जो हार्ट साउंड होती है, जो हृदय में जो आवाज़ उत्पन्न होती है, वो आवाज़ हमेशा वाल्व के बंद होने पर होती है। इसलिए आधा कन्फ्यूजन यहीं दूर हो जाएगा। ये बात हर कोई बताता नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है। क्या याद रखना है? वाल्व के बंद होने पर ही साउंड होती है, खुलने पर नहीं। वाल्व जब बंद होते हैं तभी हार्ट साउंड बनती है, तभी हार्ट साउंड बनती है। तो पहली जो फर्स्ट हार्ट साउंड है, मैं इसे शॉर्ट में लिख दूं हार्ट साउंड, है ना। ये फर्स्ट कौन सी वाली? फर्स्ट कब बन रही है? जब ट्राइकस्पिड वॉल्व और इधर है बाइकस्पिड वॉल्व, दोनों क्या होते हैं? बंद होते हैं। ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व जब बंद होते हैं तब फर्स्ट हार्ट साउंड उत्पन्न होती है। और ये हार्ट साउंड जो होती है उसका साउंड कुछ इस तरह होता है, जिसे LUB लब कहते हैं। वो जो पहली आवाज़ होती है वो लब प्रकार की होती है, लब ऐसी आवाज़ आती है। कैसी आती है? लब जैसी आवाज़ आती है। और ये ट्राइकस्पिड वॉल्व बाइकस्पिड वॉल्व बंद कब हो रहे हैं? वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम। कब हो रहे हैं ये बंद? वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम पर हो रहा है। वैसे एक और तरीके से आप याद कर सकते हो, ये दोनों काम वेंट्रिकुलर के टाइम ही हो रहा है। ये नीलियों के टाइम पर ही हो रहा है, आलिंदों के टाइम पे कोई सा ही काम नहीं हो रहा साउंड वाला। फर्स्ट साउंड समझ में आ गई। इसी के साथ दूसरी साउंड और होती है, एक होती है सेकंड साउंड। और ये जो सेकंड साउंड जो होती है, अभी मैंने बताया याद क्या रखना है, हमेशा बंद होने पर ही उत्पन्न होती है साउंड, चाहे कोई सी हो, चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो। तो ये जो दूसरी साउंड जो होती है वो इनके बंद होने पर होती है। जब मैंने कहा कि सिस्टोल हो गया, अब ये सारा काम हो गया, ब्लड जो है बॉडी और लंग्स तक पहुंच गया, अब जो है ये थोड़ा आराम करेगा, वेंट्रिकल्स आराम करते हैं, जिसे डायस्टोल कहते हैं। 0.5 सेकंड का होता है। डायस्टोल के समय ये वापस फैलेंगे नीले, वापस फैलते ही यहाँ जो प्रेशर बना था वो हट गया, ये दोनों के दोनों वाल्व बंद हो जाते हैं। बंद होते ही अगली साउंड उत्पन्न होती है। तो वो दूसरी साउंड इनके बंद होने पर होती है। ये कौन से वाल्व है? ये पल्मोनरी वाल्व है, ये अवोर्टिक वाल्व है। तो सेकंड साउंड कब जनरेट हुई? पल्मोनरी वाल्व और इधर है अवोर्टिक वाल्व जो है, अवोर्टिक वाल्व, इन दोनों के क्लोज होने पर उत्पन्न हुई। ठीक है। और इसमें जो साउंड होती है वो कुछ डप प्रकार की होती है, डप, यानी कि पहली आवाज लब, दूसरी डप, लब डप, ऐसी आवाज आती है। हार्ट में हमेशा ये साउंड आता है, लब डप इस तरीके से। और ये हुआ कब? सेकंड साउंड जो जनरेट हुई थी ये कब हुई? ये हुई वेंट्रिकुलर डायस्टोल के समय। कब हुई? वेंट्रिकुलर डायस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल के टाइम पे ये सेकंड साउंड जनरेट हुई। ठीक है। तो इस तरह ये हृदय चक्र जो है हमें इस तरह समझ में आ गया होगा। हमने हृदय चक्र को बहुत डिटेल से और बहुत आसानी से कुछ समझ में आ जाए ऐसा आपको समझाया है। साथ ही साथ हमने हृदय में उत्पन्न होने वाली दो साउंड लब और डब भी देखी। इनसे संबंधित ये जो तीन बातें मैंने लिखी है ये आपको याद रखनी है। फर्स्ट साउंड टीवी ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व के बंद होने पर उत्पन्न होती है, लब प्रकार की आवाज़ होती है और ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम होती है। और जो सेकंड साउंड होती है वो कब जनरेट होती है और कैसे? वो पल्मोनरी वाल्व और ऑर्टिक वाल्व के बंद होने पर होती है। इसमें साउंड कैसा होता है? डप प्रकार का होता है और वेंट्रिकुलर डायस्टोल के समय ये साउंड उत्पन्न होती है। ठीक है। तो इस तरह हृदय चक्र जो है वो हमने 4 बिंदुओं में, एट्रियल डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल में। ठीक है बच्चों, तो अब हम साथ के साथ इसके साथ 2 महत्वपूर्ण बिंदु और हैं जो सामान्यतः पूछे जाते हैं, उन्हें और डिस्कस कर लेते हैं। जो होता है स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है और कार्डियक आउटपुट क्या होता है वो भी देख लेते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट। तो देखो अभी हमने क्या देखा कि नीलियों से ब्लड जो है, नीले जो होते हैं वेंट्रिकल्स, इनसे ब्लड लंग्स और बॉडी में पहुंचता है। तो एक कार्डियक साइकिल में ये देखा गया कि जो एक कार्डियक साइकिल जब होता है
उस एक कार्डियक साइकिल में ही दोनों निलय जो है वो 70 ml 70 ml ब्लड को बाहर पंप कर देते हैं। हृदय जो होता है अपना हार्ट, वो सिर्फ एक कार्डियक साइकिल में, कितने, सिर्फ एक कार्डियक साइकिल में ही 70 ml ब्लड को, कितने ब्लड को, 70 ml ब्लड को बाहर पंप कर देता है। वो चाहे लंग्स में हो चाहे बॉडी में हो, दोनों निलय लंग्स और बॉडी में 70 ml ब्लड को पंप कर देते हैं एक कार्डियक साइकिल में। और इसे ही स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं, या हिंदी में प्रवाह आयतन, प्रवाह आयतन कहते हैं। तो कोई आपसे पूछे कि हृदय का प्रवाह आयतन कितना होता है, तो वो होता है 70 ml। प्रवाह आयतन केवल एक कार्डियक साइकिल के लिए हम काउंट कर रहे हैं। किसके लिए काउंट कर रहे हैं, सिर्फ एक कार्डियक साइकिल के लिए। कितना होता है, 70 ml होता है। अब मैं कहूँ 1 मिनट में कितना होगा, तो हमने क्या देखा कि 1 मिनट में हमारा जो हृदय है वो 72 कार्डियक साइकिल जनरेट करता है। 72 कार्डियक साइकिल 1 मिनट में होते हैं, ठीक है। 72 कार्डियक साइकिल होते हैं 1 मिनट में। और हमने देखा एक कार्डियक साइकिल में 70 ml ब्लड फ्लो हो रहा है, तो 1 मिनट में टोटल ब्लड कितना फ्लो होगा, तो इसको आपस में यहाँ से गुणा कर सकते हैं। इनको गुणा करेंगे तो ये आता है 5040 ml मिलीलीटर। इसे लीटर में बदलें तो लगभग 5 लीटर आप बोल सकते हो, लगभग 5 लीटर पर मिनट। यानी कि हमारा हृदय इतना शक्तिशाली है कि यह 1 मिनट में, कितने मिनट में, सिर्फ 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड को बाहर पंप कर देता है, बाहर थ्रो कर देता है, बाहर फेंक देता है। क्योंकि बाहर फेंक रहा है तो इसे आउटपुट कहेंगे, हृदय बाहर निकाल रहा है तो इसे कार्डियक आउटपुट कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट। आउटपुट बाहर करना कार्डियक, हृदय द्वारा। तो हृदय कितना ब्लड बाहर निकाल रहा है सिर्फ 1 मिनट में, तो उसे कार्डियक आउटपुट कहते हैं, जो कितना होता है 5 लीटर। अगर कार्डियक आउटपुट की कोई डेफिनेशन टाइप में पूछे तो आप बताएं कि हृदय द्वारा 1 मिनट में बाहर पंप किए गए रुधिर के आयतन को ही क्या कहते हैं, कार्डियक आउटपुट कहते हैं। और वो कितना होता है, 5 लीटर होता है। कितना होता है, लगभग 5 लीटर या 5040 मिलीलीटर, ठीक है। हमने ये इस तरीके से निकाला, बहुत आसान सा है, ठीक है। और स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है, 70 ml, यानी कि सिर्फ एक कार्डियक साइकिल में वो कितना बाहर कर रहा है, वो तो है स्ट्रोक वॉल्यूम। और जब इसे हम मिनट के हिसाब से निकाल लें तो उसे कार्डियक आउटपुट कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसी तरह जुड़े रहें biology.com के साथ और अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहें। धन्यवाद।